हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त कैप्रिकॉन लगन एंड मून साइन। देखिए, मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका सन साइन कैप्रिकॉन है या फिर उनकी नाम राशि से वो मकर राशि के पढ़ते हैं या फिर कैप्रिकॉन के होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि लगन का स्वामी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है और उनके सामने अब बिल्कुल अपोजिट आ गए हैं मंगल देव। मंगल देव जो एक्शन ओरिएंटेड है, 4th हाउस के मालिक है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया है, 11th हाउस का मालिक भाग्य स्थान में आ गया है, यानी कि भाग्य की प्रबलता बढ़ रही है। लेकिन भाग्य को बढ़ाने के लिए शनि एफर्ट कराएगा, तो एफर्ट के द्वारा आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। प्लस जेमिनी साइन में शुक्र का बैठना, कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लेकिन शुक्र का यहां पर बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, यहां पर नीच के हो जाता है, मरण कारक का स्थान हो जाता है शुक्र देव के लिए। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हैं तो यहां पर कुछ चीजें नेविगेट होंगी। ठीक है, यहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक आपके अंदर स्किल है। अब इस समय आप बहुत कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने लाई जाए, आप उसको अडेप्ट भी कर लेंगे उस सिचुएशन को, उसको कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिविटी को मिनिमाइज भी कर देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे। आपके अंदर वो एक्सप्रेस करने वाली इस समय बहुत ज्यादा इच्छा, बहुत ज्यादा डिजायर आ सकती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी चीज को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि 2 गुरु बैठ गए हैं जेमिनी साइन में। जेमिनी साइन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, तो कुछ कम्युनिकेट करना जॉब लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, अतीत के बारे में। क्योंकि लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है तो पुरानी बातों को बात करना, डिस्कस करना, याद करना, उस चीज को डिस्कस करना, उस चीज को फिगर आउट करना, कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर एरर है, वहां पे कहां पे परफेक्शन ढूंढ रहा है। बट मैं यहां बोलना चाहूंगा, देखिए किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परफेक्शन ढूंढ सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप चीजों को याद कर सकते हैं और फिगर आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? जब चीजें बढ़ जाती हैं। राहु ट्राइन में बैठा है शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति के, प्लस जुपिटर ऑलरेडी आर्द्रा नक्षत्र में है और शुक्रदेव भी अब आर्द्रा नक्षत्र में चले गए हैं 29 जुलाई से। यानी कि लास्ट वीक शुक्र देव का आर्द्रा नक्षत्र में जाना और राहु के ट्राइन में बैठना, यानी कि जो थॉट प्रोसेस होगी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी। कभी कभी किसी तरह के फियर, किसी तरह का एंजाइटी, किसी तरह का स्ट्रेस और किसी तरह की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हाई जाना, कभी एकदम मोटिवेट होना, कभी एकदम से सैड होना, तो ये कहीं ना कहीं टर्मोइल आपको हिट कर सकता है। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करने में आप इस समय बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन औरों की, अपनों को संभालने में, अपनों को समझने में आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्मार्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप ये कर लेते हैं, चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, स्पिरिचुअल ट्रैवल करना बहुत ज्यादा कार्ड पे दिखाई दे रहा है। यानी कि अब इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं कोई ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई PhD लेवल पे कुछ कार्य करना, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जाना, फॉरेन लैंड जाने का, फॉरेन ट्रैवल करने का, फॉरेन लैंड जाके कुछ अपनी चीजें एग्जीक्यूट करने का, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने का, कुछ काम करने का भी प्लानिंग बहुत ज्यादा लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए वीजा PR के लिए जो अप्लाई कर रहे थे, देखिए बहुत कुछ मैटर करता है कि PR वीजा हो गया, ये डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट जरूर होगा। मंगल चले गए हैं ऑडिटिंग के साइन में, पेपर वर्क को, डॉक्यूमेंटेशन, कहीं ना कहीं CE के साथ ITR फाइल करना और कुछ पेंडिंग काम था उसको प्रॉपर अब एग्जीक्यूट करना। आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, अब आप चीजों को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। वीजा हो, PR हो या फिर अपने बिजनेस की कोई ITR हो, आप भरने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, अब हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर क्या सब्जेक्ट, आपके एस्पेक्ट क्या बता रहा है आपके लिए, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलते चलते अभी बता दूं, इस हफ्ते में राखी का त्योहार भी है, प्लस पूर्णिमा भी है। ये पूर्णिमा श्रवण मास की है और इस श्रवण मास में, इस पूर्णिमा को जितना श्रवण मास भी है और श्रवण नक्षत्र में ये पूर्णिमा लग रही है। तो इस पूर्णिमा पे जितना आप चीजों को सुनेंगे, कीर्तन सुनिए, गुरु को सुनिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सुनिए, अपने वाई का आंसर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ढूंढिए, आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, अगर कोई गुरु नहीं है तो आदि गुरु भोलेनाथ को आप मना सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके वाई का आंसर नेचर देगी, प्रकृति देगी या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देगा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है, ये भी एक तरह की
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मुझे कहा जाता है आपको कहना चाहिए, तो मैं कह देता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। प्लस मैं बहुत जल्दी ट्राई मंथली लेके आने वाला हूं आपके लिए, जहां आपको पता चलेगा इस वीक का ही नहीं, आने वाले 3 मंथ्स को अपने आप को कैसे शेप देनी है, कैसे मेक और ब्रेक की सिचुएशन में आपको अपने फ्यूचर को बहुत बेहतर बनाना है। क्योंकि शुक्रदेव जो आपके 10th हाउस डिग्निटी के कारक है, जो नेम फेम आइडेंटिटी के कारक है, वो केतु के साथ युति बनाएंगे आने वाले समय में। सितंबर में ग्रैंड भी लगेगा और शुक्रदेव नीच राशि के भी हो जाएंगे। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपको, कैसे अपने नेम फेम वर्चस्व को बढ़ाना है और बचाए रखना भी है, उस चीज को जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए लव की शुरुआत करते हैं। 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया है और जुपिटर के साथ बैठा है, राहु के ट्राइन में बैठा है, यानी कि दुख दर्द पीड़ा 6th हाउस किस चीज का है, डेली डिसिप्लिन का, डेली एफर्ट का और ऋण रोग शत्रु का। वहां पर शुक्र का चले जाना, मरण कारक स्थान में चले जाना, 5th हाउस का 6th में चले जाना। फाइट करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी रेस्पेक्ट को लेकर, अपनी डिग्निटी को लेकर कहीं ना कहीं आपको फाइट करनी पड़ेगी। आपको डेली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। इस वीक में भी कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, लेकिन वो हैप्पी मोमेंट्स कमिटेड रिलेशनशिप में से नहीं आएंगे, या तो वो एक्स से आएंगे, एक्स का वापस आना, यू टर्न आना, इमोशंस का शेयर होना, या आपका उसको मैसेज कर देना, ऑल ऑफ सडन आपके दिमाग में इमोशंस ट्रिगर करेंगे और आप ऑल सडन एकदम अपने एक्स को याद कर लिया, या फिर आप एक ऐसे इंसान सराउंडिंग्स में एक ऐसे इंसान से बात करने लगेंगे, जेलअप करने लगेंगे जिसके साथ आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कोई रियलिटी चेक भी हो सकता है, किसी के साथ कोई ईगो क्लैश भी हो सकता है, किसी से डिटैचमेंट हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप में थे आप, बहुत अच्छा चल रहा था, ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ ट्रिगर हो गया, उसने आपको डिच कर दिया, या फिर आपके बीच में कुछ ऐसे इमोशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जहां पर आप डिटैच फील कर रहे हैं, उतना कमिटेड या उतना लॉयल्टी नहीं फील कर रहे हैं। आप ऑनेस्टी के साथ ये समझ रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद सही नहीं है, फ्यूचर के लिए हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो वो डिटैचमेंट का कारण बनेगा। कहीं ना कहीं वो गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, आइसोलेट करेगा, लेकिन इस आइसोलेशन के बाद अपने आप को हिट करते हुए नजर आओगे। आप कहोगे नहीं, अब मुझे अपने आप को हैप्पी रखना है, अपने सेल्फ लव पे काम करना है, अपने आप को एंजाइटी स्ट्रेस को दूर करके, मतलब बोलते थे ना कभी कभी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि बहुत हो गया, अब कुछ करके दिखाना है, अब अपने आप को खुश रखना है। तो वाला खुश रखने वाली सिचुएशन जुपिटर के एस्पेक्ट में, शुक्र के एस्पेक्ट में दिखाई दे रही है कि आप ओवरबोर्ड हो सकते हैं, किसी ऐसे को मित्र बना सकते हैं, किसी के ऐसे के साथ इमोशन शेयर करेंगे जहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस समय वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के आसपास कुछ बेड ब्लेजर सीख करते हुए नजर आएंगे। वो किसके साथ कैसे होगा वो डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे एनर्जीज ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं। अब आप अपनी खुशी के लिए कहीं ना कहीं कुछ आगे प्लान करेंगे और खुश रहने के लिए कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन आपको इस चीज को चेक करना है कि डिग्निटी, मोरालिटी, वैल्यूज मेंटेन रहनी चाहिए। आप कहां पर कितने सही हैं आपको अब खुद से फिगर आउट करना है। और इस समय आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप अपने आप को खत्म मत कीजिए। यानी कि जहां पर आप खुद खर्च होने लगे, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपने शोल्डर पे हर प्रॉब्लम को लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति का आना, शुक्र का आना एडेप्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। आप हर सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, इतना करेज है आपके अंदर, लेकिन कितना करना है, किसके साथ रहना है और कहां ओवरबोर्ड जाना है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। किसी का ऑब्सेशन, किसी का फ्लेयर, किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, राहु के साथ भी युति बना रहा है, यानी कि फाइनेंसिस का क्रंच आना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग के लिए जाना, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए जाना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। इन लॉस के साथ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही है और कहीं ना कहीं किसी चीज में ऑब्स्टेकल्स फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा आप, कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन भी हो रहा है, कहीं आप कुछ इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं और वहां से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जो लोग अलग हो गए थे, जो कपल्स अलग हो गए थे, उनके साथ एक यू टर्न आ सकता है, वापसी हो सकती है किसी इंसान की, स्पाउस की, जिसके साथ आप इमोशंस शेयर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा मरकरी रेट्रोग्रेड है 7th हाउस में, मरकरी और सूर्य बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, तो उनका रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं आप मैरिड लाइफ को हो सकता है, बहुत क्योस चल रहा था, ऑल ऑफ सडन अब प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, बड़े लोग बैठ के कुछ डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, चीजों को सॉर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा ये वीक श्रवण मास में, श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रमा जा रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति से भी मिलेंगे, फिर वो सूर्य के सामने आ जाएंगे। आपको अपने आप को भी समझना है, सामने वाले को भी समझना है। इमोशंस हिट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप हार्ड वर्कर हैं, आप सबके लिए जीना जानते हैं, आप सबके लिए कुछ करना जानते हैं। कभी कभी आपको बस सुनना है, ऑडिटिंग करनी है कि कौन कितना रियल है, कौन कितना फेक है, ये क्या टेम्परेरी किसी चीज को अचीव करने के लिए मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं या एक्चुअल में इनके अंदर बदलाव है, वो आपको फिगर आउट करना है 11 तारीख के बाद। उससे पहले आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है और किसी चीज के क्योस को बढ़ाना नहीं है। जितना एंटरटेनमेंट ले सकते हो, जितना फन कर सकते हो, जितना अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हो, जितना चिल कर सकते हो, उतना अच्छा है। ये हफ्ते आपको ट्रैवल कराता हुआ नजर आ रहा है, तो ट्रैवलिंग इज वेरी मच ऑन कार्ड। और ट्रैवल आपको हीलिंग देगा, आपको पीस देगा, हैप्पीनेस देगा। गो फॉर इट, गो फॉर इट, करते जाओ। बहुत टाइम से पेंडिंग थी कुछ चीजें, अब करने का समय आ गया। काल सर्वयोग भी ब्रेक हो गया है, मंगल भी आपके नीच राशि से निकल गए हैं, यानी कि 4th हाउस का मालिक 8th हाउस से निकल गया है। अब आपके पास पीस है, हैप्पीनेस है, बड़े लोग, फादर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ऑल ऑफ सडन चीजें बदल रही हैं आपके लिए, दैट इज अ ग्रेट थिंग। वीक ओवरऑल बोलूंगा मैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। जॉब की बात करता हूं तो आपके लिए 6th हाउस को देखूंगा। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर आ रही है, लेकिन ऑफिस में किसी के साथ रोमांस ट्रिगर होना या कुछ नया इनिशिएट करना है, दिस इज वेरी वेरी मच हाई ऑन कार्ड्स। यहां पर आप मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पर चीजें बहुत हाई दिखाई दे रही है। राहु का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। बोलने पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आप जब बोलेंगे तो रुक नहीं पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आपके अंदर ऊर्जा बहुत आएगी, लेकिन आपको देखना है कितना बोलना है, कहां बोलना है। अपनी कुर्सी की मर्यादा को भी रखना है आपने। प्लस जुपिटर के साथ शुक्रदेव का बैठना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपके अंदर एबिलिटी है। कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फाइनेंसेस, ऑडिटिंग का काम करते हैं, डॉक्टर है, सर्जन है, हाथों से कुछ क्रिएट करते हैं, हाथों का कुछ प्लानिंग है, आप कुछ सर्जरी हो गई जैसे डॉक्टर, लॉयर, इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ट्रैवलिंग, एविएशन, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये, कि जब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हैं। इस समय आपकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ आपका 4th हाउस का मालिक 9th में चला गया, भाग्य स्थान ट्रिगर हो गया, भाग्य का मालिक ट्रिगर हो गया। 9th हाउस का मालिक 7th हाउस में केंद्र में बैठा है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है, 1st हाउस को देख रहा है, और सैटर्न भी देख रहे हैं, कर्म कारक भी देख रहे हैं 4th हाउस को आपके, और 11th हाउस को। कोई डिजायर पूरी होना, जॉब के रिगार्डिंग कोई डिजायर पूरी होती नजर आ रही है। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, अपना अपलिफ्टमेंट चाहते थे, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि अब आप कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप अपने जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है आप लोगों को। दैट्स अ फेयर थिंग कि इस जो भी आपको कॉल आ रहा है, आप 11th ऑफ अगस्त के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, उससे पहले टाइम मिले, और जो कमिटमेंट किया जा रहा है वो कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, उस चीज को ऑडिट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक आपके 6th हाउस में आ गया। देखो, वही ITR भरना, पेपर वर्क पूरा करना, किसी तरह का पेंडिंग काम को पूरा करना, ऋण रोग शत्रु का इन्वेस्टमेंट करनी थी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी थी, वहां से पैसा कैसे रिटर्न आना है, कोई चैलेंजेस आ रहे थे उसको कैसे नेविगेट करना है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। ये भी आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाला है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते नजर आओगे, पैसे की अहमियत पता चलेगी आपको, आपको कैसे करेज दिखाना है, आपको कहां अपने एक्शन ओरिएंटेड होना है, कहां कैसे अपनी चीजों को शेप देनी है, कैसे डिसिप्लिन होना है, ये चीज आपके दिमाग में आने वाली है। कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा इस वीक में। जैसे आर्द्रा नक्षत्र में गए हैं शुक्रदेव, राहु के नक्षत्र में गए हैं, और शुक्रदेव के सामने चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन एक्सचेंज से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट मिलता नजर आ रहा है, कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही, कोई कोलैबोरेशन, कोई गुड न्यूज, कोई चीजें आप बहुत टाइम से पेंडिंग थी वो चीजें मिलती हो ना, बैंक में एकदम से कुछ चीजें क्रेडिट होती नजर आएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था, कुछ टैक्स भरना था, वो चीजें भी कहीं ना कहीं ऑडिटिंग का मामले में आप जाओगे। कुछ ना कुछ जो पेंडिंग चल रहा था वो भी पूरा करोगे, और कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया गुड न्यूज भी इस वीक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। आफ्टर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स थिंग्स आर प्रीटी गुड फॉर यू। ये वीक शानदार है, बट डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 10th हाउस का मालिक 6th में चला गया है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, डेली डिसिप्लिन, अपने आप को जितना मी टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है। अपने करेज को ऑडिट कीजिए, पॉज लीजिए, बोलने से पहले पॉज लेना है, किसी भी एक्शन से पहले एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सुन लेना अच्छा रहेगा। किसी की एडवाइस लेने में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी किसी तरह का ईगो हिट नहीं करना है। आपको बढ़े चलो, आपको बस वही करना है। संयम नियम साधना के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस में जुपिटर वीनस का बैठना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है आपको हेल्थ का इशू जो है लोअर एब्डोमेन में है, कहीं ना कहीं फीड रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आपको डायबिटीज है, आपके घर में किसी को डायबिटीज है, आपको थोड़ा शुगर क्रेविंग का ध्यान रखना है। और केतु के साथ 8th हाउस में बैठ गया, अपनी कोई भी साधना कर रहे हैं, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप आयुर्वेद के लिए जाइए। देखिए, केतु डेप्थ में जाता है, केतु रूट्स को दिखाता है, रूट्स खाने से आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। और मंगल भी कहीं ना कहीं आपके ऑडिटिंग वाले
प्रॉब्लम एरर्स, जो एरर फाइंडिंग का काम करेगा मंगल करेगा। यहां पर कोई चीज पेंडिंग थी, हेल्थ चैलेंजेस बहुत टाइम से चल रहे थे, अब आप शायद सही मेडिकल हेल्प की तरफ चले जाओ, आयुर्वेदा की हेल्प ले लो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। चक्कर आने का समय मुझे दिखाई दे रहा है, और स्पीच विल बी द क्रिटिकल थिंग। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग का कारण बनेगा वो बनेगा स्पीच। बहुत ज्यादा बोल देना या बहुत कम बोलना, दोनों ही दिक्कत परेशानी का सबब बनेगा। आपको बैलेंस वे में बोलना है, और हो सके तो इस समय, आज इस वीक तो मैं बोलूंगा कम बोलना ही अच्छा है, और जितना सुन सके आप उतना अच्छा। जितना श्रवण करेंगे, गुरु, मेंटोर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई आपको बोल रहा है ये खाने से अच्छा होगा, तो आप, अगर आपको लगता है ट्रस्टवर्दी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वो लेने से आपको हीलिंग डेफिनेटली मिलेगी। और स्पिरिचुअल लेवल पे आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, नरसिंह कवच का पाठ करना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से बचाएगा आपको। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, आपके 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। 6th हाउस में चले गए। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप डेप्थ में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके पास डेप्थ नहीं है, आप ऊपर ऊपर की चीजों से पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है आप कितने पानी में हो, ये चीज आपको ट्रबल कर सकती है। शुक्र, शनिदेव आपके लगन के स्वामी है, जो जस्टिफाई कर पाएगा उस कुर्सी को, उसी को वो मिलेगी। जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेहनत की है तो मिलेगा, कंपटीशन अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 7.5 खत्म हो गई है, कालसर्प योग खत्म हो गया। दिस इज द मोमेंट जब आपको रुकना नहीं चाहिए। अब तो आपको बेहतर वे में अपने आप को फ्लरिश करना है, पॉजिटिवली अपने आप को शो करना है, और आप अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं एक्सप्रेस करना है। कोई छोटी छोटी बातों को पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल, इट डजंट मीन कि आपको ऐसे ही प्लान करनी है लाइफ, पूरी होल लाइफ यही पैटर्न के साथ काम करना है। डेप्थ में जाइए, स्टडी कीजिए, और आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बेहतर होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर दिखेगा। ठीक है। प्लस कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं बोल चुका हूं। प्लस आप अगर स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, तो आपको एक कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज किसी तरह का रिलेशनशिप में पड़ जाना, किसी के साथ बातचीत में लग जाना, कोई आपको इंप्रेस कर रहा है, आपको किसी से, आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट नजर आ रही है। किसी एक्स को डिस्कस करना या एक्स का वापसी का इंतजार करना, ये चीजें भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेके आ रही है इमोशंस में। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए नरसिंह कवच का पाठ करना, नरसिंह स्तुति पढ़ना, नरसिंह हवन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हवन तो बहुत मेजर थिंग हो गई, बहुत सेंसिटिव चीज है, उसमें तो आपको वैष्णव की जरूरत पड़ती है, गुरु वैष्णव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप नरसिंह कवच का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, नरसिंह आरती सुन सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। पूर्णिमा के दिन गुड डोनेशन करना, हेल्दी डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है, गुरुदेव बृहस्पति ने, शुक्र ने, शनि ने, सबने 12th हाउस एक्टिव कर रखा है, लगन के स्वामी ने 12th हाउस एक्टिव कर रखा है। अगर आप फॉरेन लैंड में जाते हैं तो वहां पर आप कोई डोनेशन कर सकते हैं, वहां पर उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो सेम प्लेस पे रहते हैं, बर्थ प्लेस में रहते हैं, उनके लिए नीडी लोगों को डोनेशन करना, पेट्स को डोनेशन करना, गौशाला में डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। जितना आप गुरु मेंटोर को सुनते हैं, इस समय आप किसी तरह के स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा है। राखी का त्योहार है, राखी में येलो रंग की धागा डालना, पहनाना, और भाई से भी कहना कि आपको भी पहना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप भी येलो कलर का धागा पहन सकते हैं अगर आप फीमेल है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंत्र जाप, आपका गुरु मंत्र के जाप आप रेगुलर करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, नहीं तो बेसिकली आप राधा राधा नाम चैंटिंग कर सकते हैं। शनिवार के दिन, पूर्णिमा जिस दिन है, उस दिन आप शनिदेव के मंदिर भी जाइए। शनिदेव के मंदिर जाकर वहां पे जो नीडी लोग बैठते होते हैं, अपंग लोग बैठे होते हैं, जो फिजिकली अच्छे नहीं होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनको, उनके साथ बात करना, उनको कुछ फीड करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके लिए कुछ करना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फ्रूटफुल इवेंट हो सकता है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए रामबाण हो सकती है। आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, जाइए उनको फीड कीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।